कहाँ से जाना चलना आगे? चलना कहाँ से आगे? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखें कश्मीर क्राउन। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रामबन के दूर दराज इलाका परनौत में। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों में यहाँ पे लैंड सिंक होने की वजह से तकरीबन 28 मकान जो हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गए थे और 100 से ज़ायद फैमिली वो अफेक्टेड हो गई थी। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डायरेक्शन के अंडर एक जुडिशरी और लीगल जो टीम यहाँ बनी है वो कल उन्होंने यहाँ का दौरा किया और जो अफेक्टेड फैमिली है उनसे उन्होंने मुलाकात की। जो भी कार्रवाई होगी उन्होंने नोट डाउन किया। उसके बाद जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होगा, मेरे साथ यहाँ पे नदीम इकबाल कटोच, उनका मकान भी जो है इस जद में आया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़ा कब हुआ और कैसे हुआ। जी बताएं। जनाब देखिए 25 तारीख शाम को यहाँ पे लैंड सिंकिंग का जो मामला है शुरू हुआ है और उसके बाद मुसलसल आप देख रहे हैं कि अभी तक ये एरिया सिंक हो रहा है। हालांकि डिफरेंट अथॉरिटीज़ हम तक पहुँची हैं, यकीन भी दिलाया है, लेकिन हमारा यकीन तभी होगा उन पर जब वो यहाँ पे हमें कोई एरिया आइडेंटिफाई करके दे दे, ज़मीन आइडेंटिफाई करके दे दे। क्योंकि इस वक्त हम सड़क पर हैं, ना हमारे पास घर है ना हमारे पास ज़मीनें हैं। क्योंकि अगर ज़मीनें होती तो चलिए हम घर बना देते, लेकिन अब हमारे पास ज़मीनें कितनी थी? जब देखिए एग्रीकल्चरल पर्पज़ की लैंड की अगर हम बात करेंगे, लगभग इसमें 200 कनाल के आसपास का एरिया जो था, क्योंकि ये एरिया जो सिंक हो रहा है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम इसमें एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ज़मीन इस्तेमाल होती थी या फिर बाग मालकान भी यहाँ थे। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो बाग लगाए हुए थे उन्होंने और वही बेच कर, क्योंकि देखिए यहाँ अगर आप देखें, हाँ आप देखो ये अनारदाना विलेज भी है, क्योंकि फेमस है यहाँ हाँ, तो अनारदाना भी यहाँ पर था। उसके बाद आप देखेंगे सर यहाँ पे कीवी जो काफ़ी अच्छा फ्रूट है, फ़ायदेमंद सेहत के लिए भी है, वो है, महंगा भी है। उसके साथ साथ लीची था हमारे पास, साड़ी जैसे एप्रिकॉट, पीच, प्लम, एप्पल, वालनट, पेकन नट, बनाना, वो सब चीज़ें यहाँ पर फ्रूट थे। और काफ़ी सारे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जो था वो एग्रो अलाइड सेक्टर से जुड़ा था। हालांकि डिप्टी कमिश्नर रामबन भी यहाँ एक कल हमने देखा कि अतुल डुलू जी ने भी एक मीटिंग कन्वे की थी। लेकिन देखिए वो मीटिंग्स होते रहेंगी जब तक हमें ज़मीन दे दी नहीं दी जाती, जब तक हमें मुआवजा फराहम नहीं किया जाता। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ लोगों को अकोमोडेट तो किया है। आज की डेट में लोगों के दिलों में हमारे लिए हमदर्दी है कि वो हमें अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, जब उनके घर पे कोई मेहमान का आना जाना होगा और जब हम ज़्यादा टाइम तक उनके घर पे रहेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता धीमी पड़ती हुई नज़र आएंगी, तो परेशानी में हम फिर से पड़ जाएंगे। इसलिए हमारी औलीन तरजीह इसी चीज़ को रहेगी कि इंतज़ामिया पहले हमारे लिए एरिया आइडेंटिफाई करे। वहाँ पे अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पहले जो है टेम्परेरी शेड्स टोटल बनाएं। ये जो आपके मकान है यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये कितने एरिया में आते हैं, कितने टोटल मकान थे पूरे तरह से? देखिए अभी तक मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो घर हैं, 27 हैं और इसके साथ में एक यहाँ पर जो है आश्रम बनाया जा रहा था, तो वो भी एक है। 28वां जो गिनती में काउंट होता है। 28 स्ट्रक्चर्स इसमें डैमेज हुए हैं और अभी वो लोग बेघर हैं। इंतज़ामिया की तरफ से उन लोगों को अकोमोडेट तो किया जा रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी सब चीज़ें हैं। हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं और परमानेंट सोल्यूशन है कि पहले आप ज़मीन दे दें, उस पर टेम्परेरी बेसिस पे आप कॉलोनीज़ बना दें और उसके बाद जब तक हमारा मुआवजा आता है, जब तक हमारी फाइल्स तैयार होती हैं, उसके बाद हम घर खुद से बना सकते हैं जब हमें मुआवजा मिलेगा। उम्र भर की कमाई एकदम जो है नेचुरल डिसास्टर की वजह से पूरी डिस्ट्रॉय हुई, ख़त्म हुई। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि घर जब आप बनाते हैं तो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त लगती है कि आपको पैसा लेना है जनाब। फिर इस एरिया में आप देखेंगे क्योंकि ये स्लोप वाला एरिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हेड लोड वगैरह है। फिर आपको यहाँ ईंट लानी हो तो जम्मू से आप लाएंगे, अगर रेत लाना हो तो आपको सांबा से लाना पड़ता है, सीमेंट, सरिया, ये तमाम चीज़ें जो है आपको बड़े दूर से लानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से बनता है। यहाँ पे जो घर आपको मार्केट में अगर 15 लाख में बनेगा, वो घर आपको यहाँ 25 लाख में बनता है, क्योंकि यहाँ हेड लोड वगैरह तमाम चीज़ें रहती है। तो जाहिर सी बात है जनाब, उम्र भर की कमाई और घर के साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। ये जो बागबानी अगर आपका मशगला है तो उसके साथ भी आपके जज्बात जुड़े हैं। तो हर चीज़ों का जाहिर सी बात है इंसान को महसूस तो होता है कि जनाब अब मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। इवन कि पेड़ पौधे भी जब आप किसी नर्सरी में ख़रीदने जाएंगे तो वहाँ भी आप पैसे से वो ख़रीद कर लाते हैं।
उसके बाद आप उनको लगाना आप खेतों में लगाते हैं या फिर कहीं टाइम बाग तो लगेगा बगीचे अभी में। इंतजाम में देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के तो देखिए ये सिस्टम हम तो यही चाहते हैं कि जब सिस्टम में टाइम लगना है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे आप कुछ तो करें हमारे लिए। कब तक हम पंचायत घर और कम्युनिटी हॉल में रहेंगे? कभी कोई सरकार अगर सेंटर स्पॉन्सर्ड कोई स्कीम आ गई, कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम आ गया, तब तो आपको पंचायत घर और कम्युनिटी हॉल खाली चाहिए। तो फिर उस सूरत में हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए क्या सोचा गया है? हम ये चाहते हैं कि देखिए, हमें यात्रा निवास में जगह नहीं चाहिए, क्योंकि जब यात्रा निवास में हमें जगह मिलेगी तो जब यात्रा का टाइम आएगा, अभी 2-3 महीने बाद देखेंगे यात्रा चलेगी, तो फिर हम वहाँ से भी हमें वैकेट करना पड़ेगा। पंचायत घर और कम्युनिटी हॉल जाहिर सी बात है हमारे लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि तरजीह बुनियादों पर ज़मीन आइडेंटिफाई की जाए और उसके बाद हमें मुआवजा दिया जाए, ताकि हम मामूल की ज़िंदगी माहिरीन हैं, जो रिसर्चर हैं साइंस के, अर्थ के, तो उनका अभी जो है वो यहाँ पे बार बार विजिट कर रहे हैं। वो जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजूहात क्या रही हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल वर्क कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, चाहे बिल्डिंग वर्क हो या 4 वे हो या रेलवेज कंस्ट्रक्शन वर्क, उसके अंडर इस तरह के जो ज़मीनें घिसने की वजह से इस तरह के वाक़े जो हैं रुनुमा हुए जम्मू कश्मीर के अंदर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये करोड़ों की जो प्रॉपर्टी हैं वो किस तरह जो है एक ही मिनट में जो है वो ख़त्म हुई है। और जो ये सामान यहाँ पे पड़ा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी तबाही हुई है इस इलाके में। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही कोशिश है कि जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको हम फौरी तौर पर जो भी सिस्टम के तहत जो भी प्रोसीजर होगा वो हम उनको उसके तहत जो भी मदद होगी हम कर सकते हैं। तस्वीरें दिखाई और जब हमने यहाँ के विक्टिम से भी बात की, उनका यही मानना है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि फौरी तौर पे जो हमें ज़मीन की जाए या इस तरह के कॉलोनीज बनाए जाए। तब हुआ और कैसे हुआ, फिर वहाँ से आप कैसे निकले? प्रॉब्लम यही आने जाने की गाड़ी की प्रॉब्लम है। हमारा माल मवेशी इधर है, हमारे बच्चे आधे इधर हैं आधे उधर हैं। ही काउंसलिंग करें, अब जो हो गया आप परेशान मत रहिए, अब हौसला रखना है और इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान का है तरफ से। लाइन 20 से 30 शुरू वजूहत कैसे भी शुरू कब हुआ था, कैसे हुआ? सर जैसे हम काम से घर पहुँचे शाम के कोई 6:45 के बीच में 10 मिनट घर पे बैठे, जैसे घर पे बैठे अचानक से दरारें पड़ने लगी और अचानक से पूरी ज़मीन फटने लगी। आधे पौने घंटे के बीच में सारा निकल गया। हमने बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली वगैरह को थोड़ा साइड किया, सेव किया, बचाया और सामान वगैरह हम उस वक्त निकाल नहीं सके। दूसरे दिन थोड़ा हमने निकाला सामान थोड़ा बहुत, तो बाकी वहीं पे है। तो सर बस यही मेहनत मजदूरी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है, बाकी तो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं वो, लेकिन हमें थोड़ा कोई प्लाट दिया जाए, थोड़ी ज़मीन दी जाए ताकि हम अपना गुजर बसर करें वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तो बचा कुछ नहीं है अब। मिल्कियत थी आपके पास Yes, sir. कितनी? सर मलकियत 10 कनाल थी, बाकी कुछ स्टेट लैंड वगैरह ये वो 20 कनाल बना। ठीक ही आपकी मिसेज है? नो सर, बहन है। चलो ठीक। से 30 घर बेघर हो गए, बिल्कुल टोटल लास्ट हो गए हैं, तो कुछ भी नहीं बचा है उनके पास। बाकी भी जो है रेड जोन में हैं कुछ घर,